अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं लेके आई हूँ बुटीक स्टाइल फ्रॉक, जिसकी थोड़ा ये डिफरेंट होगी क्योंकि हमने इसके पेटी के ऊपर ऐसे तिरछे से प्लेट डालने हैं और ओपन होगी पेटी तो उसके बटन हमने इधर से मड़े हुए लगाने हैं, जो मड़े हुए मिलते हैं बाजार से, चाहे खुद बना लें आप। और ये फ्रॉक हम बुटीक स्टाइल बनाएंगे। ये 9 साल की बच्ची है, हमारे पास 2.5 मीटर का कपड़ा था जो बड़े बार का होता है, उसमें से हमने पजामा भी बनाया है और ये फ्रॉक भी। और ये मैंने पेटी उतार लिया, इसकी चोंटू वाला हिस्सा उतार लिया जिसको गगरी बोलते हैं, वो मैंने उतार लिया है लंबाई के हिसाब से। और इसकी लंबाई है 23 इंच। 23 इंच इसलिए इसकी रखी है। तो ये मैंने आपके सामने इसकी लंबाई नापनी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने इससे कितनी बड़ी रखी है। ये देखें, अब मैंने इसकी सिलाई भी रखनी है ऊपर से और नीचे से भी इसको कवर करना है, तो ये मैंने 21 इंच हो जाती है, फिर मैंने 23 इंच रख लिया। ये हो गया। और इसकी चौड़ाई है, ये डबल है, ये डबल है। इसकी चौड़ाई मैंने डबल जो रखी है वो 15 इंच है, यानी कि खोल के गए देखेंगे तो ये 30 इंच हो जाएगी। ये पेटी घगरी होगी। अब मैंने इसकी पेटी लेनी है, तो पेटी इसकी, ये इसकी पेटी है। ये इसकी लंबाई हो जाएगी 11.5 इंच। क्योंकि ये सर्दी वाला कपड़ा है तो हमने 1 इंच इसकी पेटी थोड़ी लंबी रख ली है और तैयार होते हुए ये 12 इंच रह जाएगा, ठीक है। और ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और अब मैंने चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई में इसकी इसके जितनी ये लीलन है इसको मैं तंग नहीं करूंगी, क्योंकि अमूमन मैं लीलन का कपड़ा दूसरे कपड़े से मैच करूं तो तंग करती हूँ। इसको मैं तंग नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे सर्दियां हैं तो नीचे कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसको मैं इतना ही रखूंगी। ये 16 है तो मैं 17 रखूंगी। ये 17 हो गया। अब इसको मैं डबल करूंगी तो ये जो 17 इंच हमने ली है वो बैक साइड हो जाएगी। और ये जो थोड़ा फालतू कपड़ा इधर है उधर से हमने 2 इंच के या 2 इंच लूंगी, या ये भी देखें इसको मैं ज्यादा कर लेती हूँ, ये बैक साइड हो जाएगी। हमने फ्रंट साइड से अगला जो पेटी का हिस्सा है वो हमने ओपन बनाना है। ये हो गया। अब इसकी मदद से मैं इसको ऐसे देखूंगी कि ये मेरा अंदर की तरफ कितना जाएगा। ये अंदर की तरफ जाएगा और जब उसके ऊपर नीचे करते हैं वो इतना जाएगा। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ कि मेरा कितना ज्यादा बना है। तो ये मेरा 1.5 इंच 2.5 इंच या 3 इंच मेरा फालतू कपड़ा मैंने रख लिया है। अब इसके मदद से मैं इसको ऐसे डबल करूंगी। ये मेरी फ्रंट साइड की ये कपड़ा मुझे मिल जाएगा। जो जो लहदा होगा वो मैं उतार लूंगी। तो अब इसकी कटाई सेम वही होगी जो मैं पहले करती हूँ। वो मैं कटाई खुद करके फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने प्लेट कैसे डालने हैं। आपने जब ये प्लेट डालना का मेन ये आपको ये बताना था कि इसका तरीका क्या है। आपने बाजू का दरमियान देख लेना है। इधर से बाजू का दरमियान देख के आपने ये कट लगा लेने हैं फ्रंट साइड पे, ताकि आपके इस साइड पे और इस साइड पे दोनों प्लेट एक जैसे आए। ये हो गया। अब आपने ये देख लेना है इधर से आपने कि ये कितने इंच का है पर आ रहे हैं 3 इंच पे। ये कट 3 इंच पे आ रहे हैं। अब हमने इधर भी 3 इंच पे ऐसे कट लगा लिया जिस तरह ये मैंने लगाया। ये जब कट लग जाएगा आपने इसको ऐसे और इसको मिला लेना आपस में। ये हो गया। जब ये मिल जाएगा तो आपने ऐसे करके इसको, ये जो मैंने ओपन बनाई है ओपन के लिए ये मैंने इधर से ऐसे कटाई कर ली। जब तो इसको ऐसे पकड़ के ये जो कट लगाया है कट की मदद से आप ये देखें, ये जब हो जाएगा तो आपने ये कट और ये कट जिस तरह ये निशान लगाया है ऐसे
ये लगा लेना है। ये चीज आपको नजर आ रही है, ये आपने ब्रीक सी लाइन लगा के सिलाई लगा लेनी है। इसको आपने ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाना, ठीक है। ये प्लेट्स डालने हैं, ये देखें, ये प्लेट डाल निशान डाले हैं, तो मैं आप प्लेट डालती हूँ। तो कैसे डालूंगी और कितना कपड़ा लूंगी ये मैं बता रही हूँ आपको। मैं तो ब्रीक ब्रीक प्लेट डाल रही हूँ ऐसे इतना कपड़ा लेके। लेकिन अगर आपने किसी बड़ी का 21-22 साल की बच्ची का सीना है, तो आपने जिस तरह डपोट डालते हैं ना, प्लेट इस तरह इधर से शुरू करके और इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा दे के आपने उस तरह डालना है। लेकिन ये छोटी बच्ची है, इसलिए मैं इसको कोई ज्यादा इसका कपड़ा नहीं लूंगी। मैं बस इस जो निशान लगाया है इसको ऐसे लेते हुए मैं ये प्लेट इधर तक लेके आऊंगी, ताकि ये मेरा सिर्फ निशान बन जाए सिलाई का। लेकिन अगर आपने बड़ों का लेना है, किसी बड़ी बच्ची का, तो आपने कायदा इसको टपोट की शेप देनी है। इधर से आपने ब्रीक कर लेना है, और जब इधर से आप शुरू करेंगे तो इधर शुरू करते हुए आपने ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेना है। ये देखिए प्लेट डाल लिया मैंने। अब इसको मैंने इस तरह जिस तरह ये कवर किया हुआ है ऐसे कवर करना है, तो ये चीज नजर आएगी। अब मैं इसको फट्टी तैयार करूंगी। फट्टी तैयार करके तो मैंने इसकी चोंटू वाला हिस्सा लगाना है। जब मैं चोंटू वाला हिस्सा लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वो डपोट मैं किस तरह डाल रही हूँ। बैक साइड है, अब फ्रंट साइड मैंने इसको इस तरह ये रख लिया और ये रख लिया। आपने इस चीज को बराबर करना है, क्योंकि ये तो हमने फालतू रखा हुआ है। अब जब ये इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे तो इस तरह करके मेरा हाथ सीधा इधर आता है, तो मैं इस तरह करूंगी। तो ये वाली कटिंग हमने इधर से थोड़ी सी ऐसे कर लेनी है। ये बैक साइड होगी। अब मैंने इसकी फ्रंट साइड वाली कटिंग करनी है। थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे गोलाई शेप दे के तो इस तरह कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको सिलाई लगा के तो फिर कॉलर इसका देखूंगी कि इसका कॉलर कितना है। तो अगर मुझे थोड़ी कटाई करनी पड़ी इसकी या कॉलर की तो फिर बाद में करूंगी। पहले मैंने इसको इतना इस तरह किया है। और इसकी कटाई आपको ये बता दूं, फिर आप पूछेंगे कि कितनी की है, तो आपको बताने के लिए कि इसकी कटाई मैंने पहले 2 इंच की है, ठीक है। और बाद में अगर हमें थोड़ी बहुत कम करनी ज्यादा करनी पड़ी तो हम और कर लेंगे, लेकिन हम पहले थोड़ी कम ही करेंगे, क्योंकि ये कम कटाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा होगी तो फिर कवर नहीं होता। ये अब मैंने कॉलर एंड पे लगाना है। पहले मैंने ये फ्रॉक स्टिच कर लेनी है। ये इस तरह मैंने पिन लगा लिया है। आप अगर चाहे तो सिलाई लगा ले, लेकिन मैंने पिन लगाई है। मैं बाद में सिलाई लगानी पड़े तो लगा लूंगी। ये हो गया। अब मैंने इसको ये चोंटू वाला हिस्सा लेना है। चोंटू वाले हिस्से की मैंने आपको पहले भी इस तरह डपोट डालने बता चुकी हूँ। ये इतने सी सिलाई मैं लूंगी तकरीबन 1.5 इंच तक, क्योंकि मेरी थोड़ी सी फिटिंग की भी आनी होती है। और अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के तो इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ये आपको पहले मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं सिलाई के वैसे बता रही हूँ, सिलाई लगाते वक्त नहीं बताऊंगी। इस तरह मैंने ये पकड़ना है और इस कपड़े को इसके मुताबिक मैंने कवर कर लेना है। ये मैंने उल्टे डपोट डाले हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। ये सीधे डपोट नहीं है। ये हो गया। ये प्लेट मैंने आपके सामने डाले थे और ये बटन लगाने हैं मैंने। इधर एक और लगाना है, लेकिन पहले कॉलर लगाऊंगी तो फिर लगाऊंगी। और ये बाजू लगा के ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये मेरा अब कॉलर लगेगा। कॉलर के लिए मैंने ये इस तरह अपने कॉलर की थोड़ी सी मैंने आपके सामने कटिंग की थी, और कटिंग के लिए मैंने ये वाले कटिंग की हुई है। और कटिंग करके मैं ये बताने वाली हूँ कि ये 2 कॉलर लगेंगे, एक नहीं लगेगा। एक इसकी ये नोक पीछे आएगी और एक आगे आएगी। और ये मेरा 7-7 इंच का कॉलर है। और उसका तरीकाकार ये आपने नापना इस तरह है कि ये ऐसे पकड़ा और ये दरमियान में कट लगा हुआ है, इधर तक ये आना चाहिए। ये एक कॉलर मैं इधर लगाऊंगी और एक इधर इस साइड पे लगाऊंगी इस तरह।
ठीक है। लेकिन अब इसको मैंने कपड़े पे ऐसे जमाना है, कपड़े पे जमाऊंगी। ये मेरे पास कपड़ा है ऐसे, तो इसको मैंने ये डबल किया है, 2 हिस्सों में मैंने इसको डाल लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरे पास कपड़ा इतना ही, इसको मैं ऐसे पकड़ के तो इसकी ऐसे करते हुए इसको मैं इस तरह जमा लूंगी। इसको जमा के तो मैंने इसको एक जैसे ही रखना है, इधर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इधर और इधर ऐसे लगा लूंगी, सिलाई लगा के इनको मैं सीधा कर लूंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए मैंने इसको चिपका के सीधा कर लिया। ये हो गया। अब मैंने इसको ये थोड़ा सा, ये तो पहले डबल किया हुआ है, लेकिन ये इसको कॉलर की शेप देने के लिए मुझे फिर जब कॉलर लगेगा तो ये अंदर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे इधर से ऐसे मोड़ लेना है। इसको ऐसे मोड़ के तो मैं जिस तरह ये पहले इसकी एक साइड पे सिलाई लगा के इधर तक आऊंगी, तो साथ ही ये मैंने दूसरा कलर जो तैयार किया हुआ है उसको मैं ले जाऊंगी। इधर तक आएगी तो मैं ये वाला कलर भी इसको ऐसे ले जाऊंगी सिलाई लगा के। ये फ्रंट साइड से मैंने शुरू किया है। ये कॉलर मैं इधर से लगाते हुए बैक साइड तक जाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरा कॉलर साथ ही शुरू कर लूंगी। इधर ऐसे शुरू करते हुए ये मैं अगली साइड पे खत्म करूंगी। ये इधर मैंने खत्म कर लिया। ये मैंने 2 लगा लिए, आधा फ्रंट साइड आधा बैक साइड पे। अब मैंने इसको इस तरह सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह मैं कॉलर लगाती हूँ या बैंड लगाती हूँ, इस तरह इसको कवर करते हुए मैं इधर आके खत्म कर लूँगी। ये देखिए कॉलर लग गया, बटन भी लगा लिए हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।